A line shaft is driven by a motor placed vertically below it. The pulley on the line shaft is 1.5 meter in diameter and has a belt tensions 5.4 kN and 1.8 kN on the tight side and slack side of the belt. Assume both these tensions being vertical. If the pulley be overhang from the shaft, the distance of center line of the pulley from the center line of the bearing being 400 mm. Allowable shear stress is 42 megapascal. Find diameter of shaft. ये भी क्वेश्चन कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग का है, क्योंकि यहाँ पर पुल्ली आ चुकी है। और क्वेश्चन में कहा भी नहीं गया है कि केवल आप ट्विस्टिंग एज्यूम करिए। तो ये केस है कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग का। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ शाफ्ट के मटेरियल के शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है, टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू गिवन नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक शाफ्ट है जो कि बियरिंग से सपोर्टेड है एक तरफ, और उसके दूसरे एंड पे एक पुल्ली लगी हुई है जिसका डायमीटर है 1.5 मीटर। बियरिंग से पुल्ली की डिस्टेंस है 400 मिलीमीटर। अब ये पुल्ली रन कैसे हो रही है, यहाँ पे आप साइड व्यू देख सकते हैं पुल्ली का। पुल्ली पर बेल्ट लगा हुआ है, एक तरफ टेंशन है T1 यानी कि टाइट साइड पे, और स्लैक साइड पे T2। और इस पुल्ली के ठीक नीचे एक मोटर लगी है, उस मोटर पर भी एक पुल्ली होगी। उस पुल्ली को और इस पुल्ली को एक बेल्ट के थ्रू कनेक्ट किया गया है। तो जब मोटर रन करेगी तो उसके साथ साथ बेल्ट के थ्रू ये पुल्ली भी रन करेगी। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो सकता है, गियर का हो सकता है, पुल्ली का हो सकता है, लेकिन अंडर कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग फाइनली हमको यही कैलकुलेट करना है कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कितना होगा और इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा। गिवन डाटा, डायमीटर ऑफ पुल्ली 1.5 मीटर यानी कि इसका रेडियस है 0.75 मीटर। टेंशन ऑन द टाइट साइड T1 5400 न्यूटन। टेंशन ऑन द स्लैक साइड यानी कि T2 1800 न्यूटन। लेंथ 400 मिलीमीटर। शियर स्ट्रेस 42 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे कोई बीम हो, कैंटिलीवर बीम, जो कि बियरिंग के पास फिक्स्ड हो और पुल्ली के पास उस पर एक पॉइंट लोड अप्लाई किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग एक फार्मूला ये याद रखिएगा कि अगर टेंशन का क्वेश्चन है T1 T2 का, तो वहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करने का फार्मूला है T = T1 - T2 × R। T1 की जगह 5400 और T2 की जगह 1800 वैल्यू पुट करिए। पुल्ली की रेडियस रखी 0.75, यह आएगा 2700 न्यूटन मीटर। तो इस शाफ्ट पे कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है वो आ चुका है। टॉर्क T = 2700 × 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। अब हमको देखना है वो फैक्टर जो इस शाफ्ट को बेंड करेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पुल्ली पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो शाफ्ट को बेंड करते हैं। पुल्ली का खुद का वेट शाफ्ट को बेंड करता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ये एज्यूम कर लिया गया है कि पुल्ली का वेट नेग्लिजिबल है, लेकिन पुल्ली पर जो
लोड्स लग रहे हैं, टेंशन लग रहा है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही लग रहा है, इसलिए वो शाफ्ट को बेंड करेगा। तो नेट लोड ऑन द पुल्ली ये होगा T1 प्लस T2। तो बेल्ट टेंशन के फार्मूले में ये दो चीज़ ध्यान रखिए, टॉर्क कैसे आएगा T1 माइनस T2 इंटू R, और नेट लोड ऑन पुल्ली क्या आएगा T1 प्लस T2। अगर हम पुल्ली का वेट कंसीडर करते तो उसको भी इसमें ऐड कर देते, तब हो जाता T1 प्लस T2 प्लस वेट ऑफ पुल्ली। लेकिन फ़िलहाल हम पुल्ली के वेट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ लोड आ जाएगा ऑन द पुल्ली 7200 न्यूटन। अब यही वेट है जो कि इस शाफ्ट को बेंड करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक ऐसा केस है जैसे कोई कैंटिलीवर बीम हो जो कि बियरिंग पे फिक्स्ड हो और जिस पर पॉइंट लोड लग रहा है ऑन द पुल्ली। तो इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो आता है W इंटू L। W क्या है, वो पॉइंट लोड और मल्टीप्लाइड बाई L। L क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। तो आ जाएगा 7200 मल्टीप्लाइड बाई 400, यानी कि 2880 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। हमारे पास ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट आ चुका है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज D मिलीमीटर। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा, T इक्वल टू √m² प्लस T²। m और T की वैल्यू नोन है, हमने कैलकुलेट की है। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा 3950 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इक्विवेलेंट टॉर्क होता है π/16 τd³। तो T की जगह 3950 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू π/16 मल्टीप्लाइड बाई 42, क्योंकि इस केस में शाफ्ट के मटेरियल का जो शियर स्ट्रेस है वो है 42 मल्टीप्लाइड बाई d³। यहाँ से डायमीटर आ जाएगा 78 मिलीमीटर, लेकिन हम स्टैंडर्ड डायमीटर अडॉप्ट करेंगे तो वो होगा 80 मिलीमीटर। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे कि शाफ्ट हमारा डायमीटर कितना होना चाहिए। अगर इसी केस में शाफ्ट के मटेरियल का परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस भी दिया होता तो हमको दूसरी थ्योरी भी यूज करनी पड़ती, विच इज़ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। फिर हम दोनों थ्योरी में कंपेयर करते कि किस में डायमीटर ज़्यादा आ रहा है और फिर हम वो डायमीटर एक्सेप्ट करते।